हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर जो 13 है, चुम्बकों द्वारा मनोरंजन, हम किस प्रकार से चुम्बक द्वारा मनोरंजन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टार्ट चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली तथा बूझो एक स्थान पर गए, वहाँ अपशिष्ट पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। दो सहेलियाँ थी, ठीक है। तो वो कहाँ गए, एक स्थान पे गए, तो वहाँ क्या था, बड़े मतलब एक जो कूड़ा कबाड़ जहाँ हम गिराते हैं वहाँ बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोसाय घटना घट रही थी, मतलब वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि वहाँ कुछ घटनाएं घटित हो रही है, ठीक है। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। उन्होंने देखा कि जो कूड़े का ढेर था, जो अपशिष्ट पदार्थ थे वहाँ एक क्रेन जा रही थी। क्रेन इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे दिया। गुटके का मतलब होता है जो क्रेन के लगा हुआ होता है, उससे है उस कूड़े को उसमें क्रेन में ढालते हैं, किसी अलग जगह पे ढालते हैं। फिर ये गुटका ऊपर उठने लगा कि उस वजन से फिर जहाँ हमने कचरा ले लिया उसके साथ गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। तो ये वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि बिना उठाए जो बेकार पुराने लोहे के जो टुकड़े थे वो भी क्रेन से चिपक गए। कुछ ना कुछ कारण तो होगा, तो उसका कारण क्या था, चुम्बक। जो जो क्रेन में जो गुटका लगा हुआ होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थों को उठाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या लगा हुआ होता है, एक चुम्बक लगी हुई होती है, जिससे जो लोहे की चीज़ें हैं वो उस गुटके के साथ चिपक के आ जाती हैं, उसके साथ आ जाती है। देखो, उन्होंने अभी अभी चुम्बकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए। उन जो जो उस ढेर के पास जो लड़कियां गई थी, उन्होंने चुम्बक के बारे में पहले ही पढ़ चुका था, तो वो तुरंत पहचान गई कि इसका क्या कारण है कि क्रेन के साथ वो छोटे छोटे टुकड़े भी आ गए, ठीक है। क्रेन से अवश्य ही एक चुम्बक जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। कि लोहा, एक कबाड़ में से लोहा किस प्रकार से चुन सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ उन्हें पहले ही एहसास हो गया कि उस जो क्रेन की जो गुटका लटका हुआ है उसके एक चुम्बक लगी हुई है, वो ही चुम्बक एक कचरे के ढेर से लोहे को मतलब छान सकती है या पहचान कर उसको चुन सकती है। जैसे हम डायग्राम 13.1 में देख रहे हैं कि कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़ों का चयन। तो इस प्रकार जो क्रेन का ये वाला हिस्सा होता है उस पर क्या लगी हुई होती है, चुम्बक। और हमें इतने सारे जो कूड़ा अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें हमें लोहे को आसानी से ढूंढने में इसी चुम्बक की सहायता मिलती है, जिससे हम लोहे की जो भी टुकड़े हैं उनको आसानी से उस कचरे के ढेर से चुन सकें, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने चुम्बक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या होता था, पहले हम चुम्बक वगैरह होते थे उनसे खेला करते थे। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतह जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते थे, ठीक है। जैसे हम बात करें पैसे, जो छोटे पैसे आते हैं, ठीक है, उनसे भी चुम्बक क्या होती है, चिपक जाती है। कुछ पिन होल्डरों से भी पैसे क्या होते हैं, ये चुम्बक क्या होती है, चिपक जाती है। जैसे कुछ जो पेंसिल के डिब्बे हैं उनकी तारों की व्यवस्था के बिना भी हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये कसकर बंद हो जाते हैं। जैसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में भी हम चुम्बक लगे होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, चुम्बक लगे होते हैं। जैसे बात करें इसकी जो ये अटैची है, इस पर यह क्या लगा हुआ था, चुम्बक लगी हुई होती है। इसी तरह ये जो फ्रिज है यहाँ पे ये चुम्बक लगा हुआ होता है। इस प्रकार जो लोहे की कीलें हैं, ठीक है, यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो इनमें चिपक चुम्बकों को खोजने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। इन तीनों चारों वस्तु, इनके अलावा कुछ और वस्तु है जिनमें हम चुम्बक का प्रयोग करके ये देख सकते हैं कि इसमें चुम्बक है या फिर नहीं है। हम एक कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से चुम्बक
खोजते हैं। देखो चुम्बक कैसे खोजा गया, कुछ कारण होंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मेनस था। कि प्राचीन बात की है, प्राचीन पहले की बात है कि एक गडरिया रहता था, उसका नाम क्या था, मेनस था। वह अपने भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए लेके जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था, ठीक है। छड़ी के एक सिरे पे लोहे की टोपी लगी होती थी। आप लोगों ने देखा होगा, जो गडरिया होता है, जो बकरियों को उनको चराता है, तो वो एक छड़ रखता है, जिसके जो आगे वाला हिस्सा होता है वो किसका होता है, लोहे का होता है, जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको काटने में काम आता है। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर एक छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा, तो ये आश्चर्यचकित हुआ कि उन्होंने एक महसूस किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो छड़ी को जब उन्होंने उठाने की कोशिश की तो वो क्या हुआ, उस छड़ी में उन्हें वजन महसूस हुआ, तो वह आश्चर्यचकित हो गए और चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती रही। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुम्बक थी। जो ये चट्टानें होती है, ठीक है, ये क्या थी, एक प्राकृतिक चुम्बक थी, और उसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुम्बक की खोज हुई। तो आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक चुम्बक की खोज कैसे हुई। तो एक कहानी है किसकी, गडरिया की, जो क्या करता था, भेड़ चराने जाता था, तो वो चट्टानों पर अपनी छड़ी को टेका, तो उसे उठाने की कोशिश की, तो उसको वो छड़ी क्या हुई, ऐसे उठाने पे भारी महसूस हुई, तो वो समझ गए हैं कि यहाँ पे चुम्बक है। तो प्राकृतिक चुम्बकों की खोज इस प्रकार से हुई। संभवतः इस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया। जैसे उस गडरिया का नाम क्या था, मैग्नेस था, तो इसी आधार पर उस पत्थर का नाम क्या रख दिया, मैग्नाइट, ठीक है। मैग्नाइट में लोहा होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नाइट होता है उसमें क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जैसे उस गडरिया के नाम से इस प्राकृतिक चुम्बक का नाम मैग्नेटाइट पड़ा, इसी प्रकार ये भी लोगों को विश्वास हुआ कि यह मैग्नीशिया नामक जो एक स्थान होता है वहाँ पे ही पाया गया। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुम्बक कहते हैं। तो एक डेफिनेशन बन गई कि चुम्बक किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चुम्बक वह है जो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है, या फिर पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले गुण को ही हम चुम्बक कहते हैं। लोग अब जान चुके हैं कि कुछ चट्टानों में भी लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है, समझ में आ गया। और उनसे मतलब हमें उन्हीं चट्टानों से क्या प्राप्त हुए थे, प्राकृतिक जो चुम्बक थी वो उन्हीं चट्टानों से हमें प्राप्त हुई थी। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्हें ही चुम्बक कहा, ठीक है। एक गडरिया का नाम मेनिस था, उसी के आधार पर उस चुम्बक का नाम रखा। मलेशिया नामक एक स्थान पे पाया जाता था, ठीक है। और चुम्बक क्या होते हैं, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुम्बक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो लोहे के टुकड़े थे उससे चुम्बक बनाने का एक आविष्कार शुरू किया, जिसे हम कृत्रिम चुम्बक भी कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्राकृतिक चुम्बक किसे कहते हैं, कृत्रिम चुम्बक किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक चुम्बक तो क्या होती थी, जो हमें चट्टानों से प्राप्त होती थी, वो प्राकृतिक चुम्बक होती थी, जिसमें लोहे के कण होते थे, और उन्हीं लोहे के कणों को हम चुम्बक बनाने की एक विधि का आविष्कार हुआ है, जिसे हम कृत्रिम चुम्बक भी कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुम्बक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, वेनाकार अथवा गोलाकार चुम्बक की जो हम चुम्बक बनाते हैं वो विभिन्न शेप में हम बना सकते हैं। जैसे है छड़ चुम्बक के रूप में बना सकते हैं, नाल चुम्बक के रूप में, वेनाकार हो गई, ठीक है, गोलाकार हो गई। इस प्रकार हम अलग अलग टाइप के चुम्बक बना सकते हैं। देखो ये अलग अलग टाइप के क्या है, विभिन्न प्रकार के चुम्बक है, ठीक है।
क्रियाकलाप फर्स्ट में हम देखते हैं कि देखो, प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए और एक स्टैंड पर शिकंजी या क्लिप की सहायता से कस कीजिए, जैसा कि चित्र 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुम्बक रखिए तथा इसके कागज से ढक दीजिए जिससे चुम्बक दिखाई नहीं दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटी रखना यहाँ एक युक्ति है कि हम जो भी ये क्रियाकलाप करें वो बिल्कुल सावधानी से करें, ठीक है। क्लिप को प्याले के आधार पर समीप लाइए और क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुकती रहती है। इस प्रकार हम अनेक प्रयोग करके भी चुम्बक का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे डायग्राम 13.5 में दर्शाया गया है कि किस प्रकार हम एक कागज के टुकड़े को स्टैंड पर शिकंजी रखें, किस प्रकार दिखा सकते हैं और उस क्लिप को रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा कि चुम्बक क्या होती है, चुम्बक कहाँ से प्राप्त होती है, इसकी कहानी के बारे में पढ़ा। तो देखो, चुम्बक क्या होती है कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की गुण पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? चुम्बक में। चुम्बक दो होती थी, प्राकृतिक चुम्बक और कृत्रिम चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक हमें कहाँ से प्राप्त हुई? जो चट्टानें थी, ठीक है, उनसे हमें क्या प्राप्त हुई? प्राकृतिक चुम्बक। और वो जो हमें लोहे के रूप में जो चट्टानों से कण प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से हमने क्या बनाया है? कृत्रिम चुम्बक। और आपको पता है मैग्नेटाइट क्या है? एक चुम्बक का नाम है, प्राकृतिक चुम्बक का नाम। वो मैग्नेटाइट क्यों पड़ा? क्योंकि जो गडरिया ने प्राकृतिक चुम्बक की खोज की थी उसका नाम मैग्नेस था और उसी आधार पर उसका नाम हमने मैग्नेटाइट रखा। तो ये क्या है? एक चुम्बक की कहानी। स्टूडेंट, हम अगले वीडियो में चुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं और चुम्बकीय पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।